हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सॉस एकेडमी। तो गाइज आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अपने इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 का ए पार्ट, जिसका नाम है डिमांड एनालिसिस। तो गाइज इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि डिमांड का मतलब होता क्या है। तो जैसे अगर आपको मैं पूछूं व्हाट इज डिमांड, तो आपके दिमाग में एक चीज आएगी, ठीक है, अगर हमें कोई भी चीज चाहिए होती है तो हम बोल देते हैं वो हम डिमांड, उसे हम बोल सकते हैं कि कोई भी चीज चाहिए होती है तो उसे हम डिमांड बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो डिमांड का जो डेफिनेशन इकोनॉमिक्स में है वो परफेक्टली मैच होगा अगर आप उसको लॉजिकली सोचोगे तो इसके अंदर जो डेफिनेशन दिया हुआ है, जो एक पर्टिकुलर मीनिंग दिया हुआ है, वो है डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस विलिंगनेस टू परचेस प्लस एबिलिटी टू बाय। एक एक वर्ड को अच्छी तरह से देखेंगे कि डिमांड इससे कैसे पूरा हो सकता है। डिमांड का डेफिनेशन तो इसमें दिया हुआ है डिमांड इज इक्वल टू डिजायर। तो डिमांड इज इक्वल टू डिजायर, तो डिजायर मतलब क्या होता है? डिजायर मतलब होता है किसी भी चीज की चाहत। जब हमें कोई भी चीज चाहिए होती है, पहले तो हमारे अंदर उस चीज को लेके उसकी चाहत होनी जरूरी है। अगर उस चीज की चाहत हमारे अंदर होगी तभी जाके हम उस चीज को आसानी से पा सकेंगे। सेकेंड है प्लस विलिंगनेस टू परचेस। विलिंगनेस टू परचेस मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी चीज को परचेस करने के लिए हमारे मन में इच्छा होनी चाहिए, लाइक हमारी विलिंगनेस होनी चाहिए। मन में इच्छा यानी विलिंगनेस, किसी भी चीज को परचेस करने की इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर इच्छा नहीं हुई तो हम चीजों को पा नहीं सकते। एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई लेविस कार देख लिया, कोई एकदम बहुत महंगी कार आपने देख लिया और आपको वो कार आपको लाइक चाहिए, आपके अंदर डिजायर है, आपके अंदर डिजायर है, लेकिन आप ऐसी चीजों को नहीं खरीदते जो बहुत ज्यादा महंगी है, क्योंकि आपके अंदर उसको परचेस करने की विलिंगनेस नहीं है। आपके अंदर परचेस करने की विलिंगनेस नहीं है, तो क्या वो डिमांड पूरा हो पाएगा? क्योंकि वो कार तो आप खरीद पाओगे नहीं, क्योंकि आपके अंदर विलिंगनेस नहीं है परचेस करने की, तो आप कार नहीं खरीद सकते। डिजायर होगा फिर भी। चलो अब मैं बोलता हूं, आपके अंदर परचेस करने की इच्छा है या आप चाहते हो कि कार को मैं खरीद लूं और आपकी चाहत भी है उस कार को खरीदना, लेकिन जो उसका थर्ड पॉइंट है ना, वो है एबिलिटी टू पे। ये तीसरा जो फैक्टर है ना, वो भी उसके अंदर आना चाहिए। तीसरा फैक्टर क्या है? एबिलिटी टू पे। मतलब आप उस कार का प्राइस पे कर पाओगे, आपके अंदर उतनी एबिलिटी है कि उस कार का प्राइस पे कर लो। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, यानी आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं है। तो ये तीनों चीजें जब तक साथ में नहीं आती तब तक आपका कोई भी डिमांड पूरा नहीं हो सकता। इसलिए बोला जाता है डिमांड इज इक्वल टू डिजायर, विलिंगनेस टू पे और एबिलिटी टू पे। विलिंगनेस टू परचेस एंड एबिलिटी टू पे। देख लेते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। जैसे ऑलरेडी मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था, जो हमने यूटिलिटी चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर हमने बोला था जो यूटिलिटी का जो लॉ है वो एक बेस है, डिमांड के लॉ का बेस है। क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा, डिमांड घटेगा तो प्राइस बढ़ेगा। तो ये चीजें इसके अंदर होती है। लेकिन यूटिलिटी में जनरेट a desire or a need of a particular commodity, but utility its own cannot generate a demand. यूटिलिटी में भी डिजायर को जनरेट कर दे, यानी डिजायर को ऊपर लेके आ जाए, लेकिन वो कभी भी डिमांड को पूरा नहीं कर सकता। दिस चैप्टर इज एफर्ट टू एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। ये चैप्टर में हम पूरी तरह से डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं मीनिंग ऑफ डिमांड, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। एक एक लाइन अच्छी तरह से देखते चलो, साथ में सारे लाइंस के मीनिंग में बताते चलूंगा। पहला क्या लिखा है? इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज डिमांड मीन्स अ डिजायर। अगर हम आम शब्दों में बात करें, आम भाषा में, तो हम बोल सकते हैं कि डिमांड एक डिजायर है। डिजायर मीन्स अर्ज टू हैव समथिंग, मतलब किसी भी चीज की चाहत। डिजायर मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की चाहत। लेकिन इकोनॉमिक्स में क्या होता है? इकोनॉमिक्स द डिमांड मीन्स डिजायर विच इज बैक्ड अप बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। जो आपकी डिजायर है, सिर्फ डिजायर से चीजें नहीं मिल जाती है, आपके अंदर विलिंगनेस टू परचेस भी होना चाहिए, आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए उस चीज को बाय करने की, यानी उसको उसका जो पैसा होता है उसे पे करने की एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। अगर इसका एग्जांपल देखें, इफ अ पर्सन हैज अ डिजायर टू परचेस अ टेलीविजन सेट बट डज नॉट हैव एडुकेट परचेसिंग पावर, देन इट विल बी सिंपली डिजायर नॉट अ डिमांड। अगर कोई भी एक महंगी सी टीवी सेट खरीदनी है किसी को, उसको उसकी चाहत है, मगर उसके लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो वो डिजायर होगी लेकिन डिमांड नहीं होगी। यानी आपकी चाहत तो है मगर आप चीजों को खरीद नहीं सकते। दस क्या हम क्या बोल सकते हैं? जैसे ऑलरेडी बॉक्स में दिया हुआ है, डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस विलिंगनेस टू परचेस प्लस एबिलिटी टू पे। उसे आप देख लेना। आगे देखते हैं डेफिनेशन ऑफ डिमांड। डेफिनेशन क्या है डिमांड का?
डिमांड फॉर एनीथिंग एट ए गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट। क्या होता है डिमांड? क्या है? किसी भी चीज को आप परचेस करते हो तो क्या उसका एक प्राइस पे करते हो, उसका क्या करते हो? एक प्राइस पे करते हो, विच विल बॉट पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस। एक उस प्राइस के अंदर, उस प्राइस से आप उसका हर एक चीज खरीद सकते हो, उस पर्टिकुलर कमोडिटी का। आगे देखेंगे फॉलोइंग फीचर ऑफ डिमांड, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको ये 4-5 पॉइंट जो भी दिए हैं आपको अच्छी तरह से दिमाग में आपके होना चाहिए, तभी आप डिमांड को अच्छी तरह से समझ पाओगे। इसमें पहला पॉइंट है डिमांड इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। डिमांड क्या है? एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। मींस व्हाट? इट इज रिलेटेड टू समथिंग। व्हेन वी टॉक अबाउट डिमांड, डिमांड इज ऑलवेज रिलेटेड टू समथिंग। डिमांड क्या होता है? जैसे डिमांड हर एक किसी न किसी चीज से रिलेटेड होता है, तो डिमांड बेसिकली प्राइस के साथ रिलेटेड होता है। जब भी हम डिमांड की बात करेंगे हम इस चीज का ध्यान देंगे कि डिमांड किस चीज से रिलेटेड है, तो डिमांड प्राइस से रिलेटेड है। ऑलवेज इट विल बी रिलेटेड टू प्राइस। बेसिकली यानी पहली बार तो वो प्राइस से ही रिलेटेड होगा, उसके बाद वो किसी और चीज से भी हो सकता है। जैसे कि अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होगा, जब प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा। तो ये तो एक बेसिक रिलेशनशिप है जो लॉ ऑफ डिमांड है। तो हमें इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये बोलना है कि डिमांड एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है विच इज रिलेटेड टू प्राइस। इसका सेकंड पॉइंट क्या है? डिमांड इज एसेंशियली एक्सप्रेस विद रेफरेंस टू टाइम एंड प्लेस, टाइम एंड प्राइस। डिमांड और दो चीजों से रिलेटेड है, जैसे टाइम है और प्राइस है। प्राइस से हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया है, टाइम से भी है। जैसे हम टाइम की वजह से चीजों को खरीदते हैं, मैंने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बता दिया था। जैसे बारिश के समय पे आपको छतरी की जरूरत है तो उस समय उस चीज का डिमांड ज्यादा रहेगा, मगर गर्मी के समय पे आपको ज्यादा फैन और एसी की जरूरत पड़ती है। तो डिमांड टाइम से भी रिलेटेड है, यदि किस टाइम पे क्या चीजें आपको चाहिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि एनी टाइम कोई चीज का डिमांड एकदम कांस्टेंट चलता रहे पूरा ईयर। कभी किसी का डिमांड फ्लक्चुएट होता रहता है, यानी कम ज्यादा ऊपर नीचे डिमांड होता रहता है। तो डिमांड इज ऑलवेज रिलेटेड टू प्राइस एंड टाइम। तो इस चीज को याद रखना। सेकंड पॉइंट है आपके फीचर का। आगे देखेंगे ये दो पॉइंट आप क्लियरली दिमाग में आप रख लेते हो तो आगे देखोगे डिमांड शेड्यूल। जब शेड्यूल ये वर्ड सुनते हो तो आपके दिमाग में एक चीज आना चाहिए, कोई भी चीज अब टेबल में बनने वाली है, यानी जो नीचे उसके टेबल दिया है टेक्स्ट बुक का 3.1 वो टेबल में बनने वाली है। जब भी हम डिमांड शेड्यूल की बात करेंगे तो हम टेबल बनाएंगे, डिमांड ग्राफ की बात करेंगे तो हम कर्व बनाएंगे, डिमांड कर्व, यानी जो आपका ग्राफ डायग्राम जो लास्ट लेक्चर में मैंने वीडियोस में बताया था उस तरह का डायग्राम बनाएंगे। तो डिमांड शेड्यूल होता क्या है? डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम लोग, टेबल बना के कोई भी चीज को रिप्रेजेंट करना ऑफ अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये टेबल क्या दिखाता है? ये टेबल दिखाता है कि किस तरह से प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन है, कैसे प्राइस ऊपर जाता है तो डिमांड नीचे आता है, डिमांड नीचे जाता है प्राइस ऊपर जाता है। पर्टिकुलर कमोडिटी और डिमांड शेड्यूल में भी आइडर इंडिविजुअल और डिमांड शेड्यूल मार्केट डिमांड। या तो डिमांड शेड्यूल इंडिविजुअल होगा, यानी एक अकेले पर्सन के डिमांड की बात करेंगे, एक अकेले आदमी की, या तो वो मार्केट डिमांड भी हो सकता है, यानी बहुत लोग मिलके कोई चीज खरीदे वो भी उसी तरह से फ्लक्चुएट होता है। अगर प्राइस बढ़ गया लोगों का, जैसे एक मार्केट मिलके अगर 50 किलो कोई भी चीज खरीद रहा है, 50 केजी अगर समझे पोटैटो खरीद रहा है, तो पूरे लोग मिलके अगर खरीदेंगे उसका प्राइस भी बढ़ेगा तो उन लोगों का भी डिमांड घटेगा। अगर लोग मिलके चीजों को खरीदे तो उसे मार्केट डिमांड कहा जाता है। कोई भी एक अकेला बंदा चीजों को खरीदे तो उसे इंडिविजुअल डिमांड कहा जाता है। डिमांड शेड्यूल और डिमांड ये लाइक डिमांड, ये इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। तो इंडिविजुअल डिमांड के बारे में देखेंगे, काफी इजी है। इंडिविजुअल डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड बाय द कंज्यूमर एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर प्राइस पे कोई एक आदमी अगर कोई चीज खरीदे तो हम उसे बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड। क्या बोला? कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई एक पर्टिकुलर प्राइस पे कोई एक आदमी कोई चीज खरीदे तो उसे इंडिविजुअल डिमांड कहा जाता है। आप इसे लिख सकते हो टेक्स्ट बुक में कहीं पे भी। सेकंड पैराग्राफ क्या है? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। ऑलरेडी मैंने बता दिया ये क्या है, टेबुलर है। ये क्या है? टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, टेबल से हम बनाते हैं चीजों को। क्वांटिटी डिमांडेड एट इंडिविजुअल कंज्यूमर प्रिपेयर टू बाय वेरियस प्राइस ओवर द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अलग अलग प्राइस पे, अलग अलग समय पे, अलग अलग प्लेस पे हम चीजों को खरीदते हैं, अलग अलग प्राइस और अलग अलग टाइम पे हम चीजों को खरीदते हैं। दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द फॉलोइंग टेबल। जो 3.1 का टेबल है काफी इंपॉर्टेंट है, जितने भी फिगर दिए हुए हैं
आप उसे देख के आप, मैं तो बोलूंगा उसे आप अच्छी तरह से वही याद कर लो, ताकि आप बार बार अपने हिसाब से एक अलग फिगर ना लेके आओ, क्योंकि एग्जाम में इतने टाइम नहीं मिलते हैं। तो इंडिविजुअल डिमांड के हम टेबल देखेंगे। टेबल में आप देखोगे तो पहला जो कॉलम है वो क्या लिखा हुआ है, प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस ऑफ कमोडिटी में आप देखोगे तो पहले है 10 रुपए, फिर 8 रुपए, 6 रुपए, 4 रुपए, 2 रुपए। क्या हो रहा है, धीरे धीरे प्राइस नीचे जा रहा है। क्यों प्राइस नीचे जा रहा है, क्योंकि प्राइस नीचे जा रहा है तो आगे डिमांड में क्या फर्क आ रहा है। पहले आप समझो, अगर आप एक्स के जगह ले लो, लाइक मैंगोस ले लो, लाइक आप जब 10 रुपया किलो था तो आप 1 किलो मैंगो लेते थे, लेकिन जब वो 10 रुपए से 8 रुपया होता है तब आप 2 किलो लेते हो। जब वो 6 रुपया किलो होता है तो आप 3 किलो लेते हो। जब 4 रुपया हो रहा है तो आप 4 किलो ले रहे हो। क्या हो रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है वैसे वैसे आपका जो क्वांटिटी डिमांडेड है, जो आप खरीद रहे हो, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। उसी टेबल का एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। उसके थर्ड लाइन से देखते हैं, इट कैन बी ऑब्जर्व अ लेस क्वांटिटी कमोडिटी इज डिमांडेड एट अ राइस प्राइस एंड मोर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इज डिमांडेड एट अ फॉलिंग प्राइस। ऑलरेडी मैंने बता दिया, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है, और जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है डिमांड बढ़ रही है। क्योंकि वो सिर्फ ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर की तरफ सोचोगे तो वो उल्टा भी होता है, यानी दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व देखेंगे कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व कैसा दिखता है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, देखो वो टेबुलर था, ये ग्राफिकल है। जब डिमांड शेड्यूल की बात करेंगे तो टेबुलर होगा, जब डिमांड कर्व की बात करेंगे तो वो ग्राफिकल होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए इंडिविजुअल शेड्यूल, जो शेड्यूल को लेके हम लोग ने ग्राफ बनाया हुआ है, वो आप टेबल देखोगे और ये डायग्राम देखोगे तो आपको चीजें अच्छी तरह से समझ में आएंगी। अब इस डायग्राम को देखते हैं। डायग्राम में क्या है, वाई एक्सिस पे आपका प्राइस लिखा हुआ है और एक्स एक्सिस पे आपका क्वांटिटी डिमांडेड लिखा हुआ है, यानी आपने कितना कितना किलो आपने लिया और कब लिया, कितने प्राइस पे लिया। तो पहले देखोगे प्राइस जो वाई एक्सिस है सबसे ऊपर आपको उसमें 10 दिखेगा। तो जब 10 केजी था, जब 10 प्राइस था, लाइक 10 रुपए किलो था, तो आपने 1 किलो लिया। फिर जब वो 8 हुआ तो आपने 2 किलो लिया। फिर आपने जब 6 हुआ तो आपने 3 किलो लिया। ऐसे करके आप वो देख के ये डायग्राम आसानी से बना सकते हो। एक बार मैं वीडियो में आपको डिमांड का कर्व बना के दिखाऊंगा, आप उसे अच्छी तरह से देख लेना, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इस लेक्चर में सिर्फ इंडिविजुअल डिमांड कर्व देख लेते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग मार्केट डिमांड कर्व देखेंगे अगले पार्ट में। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।